और नागरिकता जब नहीं बचेगी तो फिर हमारा वोट भी काम नहीं आएगा और हमारे प्रतिनिधि भी कोई काम नहीं कर पाएंगे। ये अगर आप नहीं जागरूक हुए तो बड़ी मुश्किल होगी और इसके लिए जो भी कागजात मांगा जा रहा है देना पड़ेगा जैसे भी हो, क्योंकि अभी जनता भी परेशान है और प्रशासन भी परेशान है। प्रशासन पर दबाव है कि जितना जल्दी हो करो। आज तक मैं नहीं सुना था कि 1 महीने के अंदर 90% काम हो चुका है और यहाँ 90% काम होने के बावजूद भी कितने लोग छट गए हैं कहना बड़ा मुश्किल है। और आपको ये जगाने का काम, आपकी नागरिकता को बचाने का काम सिर्फ हमारे इलाके में सीमांचल में एक ही आदमी कर रहा है जिसका नाम अख्तर इमान है। मैं 4, 5, 6 जिला कवर करता हूँ। आज तक किसी एमएलए ने इस पर कोई बात नहीं की। सारे लोग अपने में मस्त हैं, अपना वोट की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वोट की राजनीति क्या करें? विकास करे तो तब न बात बने। विकास तो हो नहीं रहा है, विनाश ही हो रहा है जहां हो रहा है। और आपको बचाने के लिए आपकी आवाज बनकर गूंज रहे हैं, बात बोल रहे हैं अख्तर साहब विधानसभा में भी और लोगों के बीच में भी, गांव में जा जाके कहते हैं ये करना है, नहीं करने से मुश्किल होगा। जब विधानसभा में करते हैं तो सारे लोग उस पर देखते हैं, यहाँ तक के नीतीश कुमार भी मुंह ताक के देखते हैं कि ये आदमी हमारे तरफ आ जाए तो अच्छा हो। ठीक बोले क्या? हम सही बोल रहे हैं गलत? और ये चीजें हैं। और आपको एक आंकड़ा बता रहे हैं। मैं अभी एक आंकड़ा लिया हूँ, उसमें एक आंकड़ा है पूरे बिहार का। बिहार में गोपालगंज में 15% लोगों का नाम छट गया है, जिसकी आबादी है 3,10,363। 3,10,363 गोपालगंज में। पूर्णिया में जिसकी आबादी है 2,73,020। किशनगंज में 11% लोग छटे हुए हैं, जिसकी आबादी है 1,45,000। भागलपुर में 10% लोग छटे हुए हैं, जिसकी आबादी है 2,44,612। इसकी आवाज कौन उठा रहा है? कोई उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा है। आपका एक अख्तर इमान ही बोलता है। हम बोलते हैं तो क्या बोलते हो? हम बोलेंगे तो कह रहे हो बोलते हो। हक बात बोलना भी है, हक बात कहना भी है, हक बात सुनना भी है। कोई एमएलए नहीं कर रहा है, न बहादुरगंज एमएलए, न ठाकुरगंज एमएलए, न किशनगंज एमएलए, न और आपको गोजाधामन एमएलए, न बायसी एमएलए, न कदवा एमएलए, न बलरामपुर एमएलए। कोई एमएलए नहीं कह रहा है। सिर्फ एक लड़ाई लड़ रहा है, वो अख्तर इमान लड़ रहा है। और एक बात कह दूं, अगर आप जागरूक नहीं है इनके कहने पर, अगर आप नहीं आए, अब भी कहिएगा कि ये पार्टी का है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, तो न समझो कि तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान भी न होगी दास्तानों में, है या नहीं? रही बात विकास की बात, तो विकास आप लोग देख ही रहे हैं। हमारे एमपी साहब जावेद ये भी नहीं कह रहे हैं, कहीं सभा नहीं लगा रहे हैं, किसी को नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी नागरिकता बचाइए। उनको अपनी नागरिकता से मतलब है, आपकी नागरिकता से मतलब नहीं है। उनको आपकी वोट से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। जिसको आपसे मतलब है वो आवाज उठा रहा है, वो है अख्तर इमान। शाम में गलत करो या सही करो, तो ये चीज होना चाहिए। विकास के नाम पर 5 साल जावेद रहा, 5 साल मस्तान रहा और खाड़ी पुल और रसली पुल लटका रहा, इनको नजर नहीं आया। और आज जाके जावेद बोल रहा है, एमपी साहब बोल रहा है खाड़ी में ये गिट्टी कहां से मंगाते हो, बालू कहां से मंगाते हो, लोहा कहां से मंगाते हो। इनको ये भी समझ नहीं आ रही कि हमको क्या करना चाहिए। हमको कहना चाहिए कि जल्दी बनाओ। तो ये क्या करेगा यार? आपके लिए क्या सोचेगा? रसली घाट भी बन रहा है, खाड़ी घाट भी बन रहा है। अब जो अड़चन आ रही तो
प्रशासन समझे। अब एक बात और जरूरी बात, अख्तर साहब तो यहाँ है, अवैसी साहब वहाँ है, बड़े साहब वहाँ, छोटे साहब वहाँ। बड़े साहब एक दिन ठाकुरगंज में, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में, महानंदा नदी में खड़ी एक जगह, भरखड़ी एक जगह, एक दिन पैदल पार हुए तो आज वहाँ पुल बन रहा है। महानंदा में 10 साल रहा, जावेद क्या किया, कोई डेवलपमेंट देखा है। और यहाँ तो खैर इसमें मैंने प्रधान से कहा था, जब मंत्री था, मैंने कहा कि प्रपोजल दीजिए, कहाँ का महानंदा में एक पुल होना चाहिए, सिमलवाड़ी पुल होना चाहिए। आप नहीं समझते हैं, बहुत पैसा लगेगा। मैंने कहा कि आलू बचे तुमने खेत में दे दो, बहुत। अरे आप मंत्री हैं साहब, मंत्री तो आप संतरी से भी बदतर है। मंत्री को तो खड़ा होकर करना चाहिए, डिपार्टमेंट के जल्दी बनवा इसको, 2 महीने में बन जाना था। तो ये बातें हैं, इस तरह की बात है, ये विकास